हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशि जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यूनिटी हब के कीवर्ड से हम सर्च करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज लोड हो जाएगा और आपने यहाँ से डाउनलोड यूनिटी हब करना है और आपके पास यहाँ पे आपके लोकल कंप्यूटर पे ये सेटअप आ जाएगा। आपने इस सेटअप को रन करना है और यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो जब ये यूनिटी इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो अब आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे आपने इंस्टॉल्स पे जाना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल्स पे गया तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे जाके आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ से जो मैंने चेक किए हुए हैं आपने ये वाले चेक बॉक्स सिलेक्ट करने हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको चेक करना है। जब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3D प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ बेसिक्स। तो यहाँ पे आप क्योंकि बेसिक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्योंकि बेसिक्स के नाम से ऑलरेडी जो है एक बनाया हुआ है प्रोजेक्ट तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ करना है तो आपके पास डिफ़ॉल्ट लेआउट यहाँ पे ऐसा नज़र आएगा। तो अब यहाँ से इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेआउट कुछ ऐसा होगा और इसके बाद यहाँ पे जो अगर टाल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैमरा व्यू नज़र आएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको हायरार्कीज़ और इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर नज़र आएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे अपना लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाल सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आप देखें फाइल में जाएँ तो न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं, ओपन सीन कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं तो ये इसके नीचे आपको कुछ सीन नज़र आ रहे हैं। ये गेम व्यू है और ये क्या है, सीन व्यू है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हायरार्की के टैब में आ रहे होंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास सीन है, ये कैमरा व्यू है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, गेम व्यू है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास सीन होंगे वो यहाँ पे पड़े होंगे हायरार्की के टैब में और इसके बाद जो हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो नीचे प्रोजेक्ट्स के टैब में पड़ी होंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस हायरार्की में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नया ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे स्फीयर के नाम से और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस सीन में 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। तो इसके नीचे हमारे पास अब प्रोजेक्ट का है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं। तो एसेट्स हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू यहाँ पे हम लोकल कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास सीन्स पड़े हैं। तो मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर से भी डिलीट हो गया। तो अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो आप इस टैब में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर है इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें कि इस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन क्या है, रोटेशन क्या है, स्केल क्या है, कैमरा व्यू क्या है। तो अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंस्पेक्टर के टैब में आ रही हैं। तो अब आपने अगर इस किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखनी होंगी तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे इंस्पेक्टर का टैब ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमने हर एक ऑब्जेक्ट का देखा। तो अब यहाँ पे हमने ये देखें कि अगर हमने इसको जूम इन या कैमरा व्यू को चेंज करना हो तो हमने कैमरा व्यू को देखें कि इसको हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखें कि यहाँ पे आप देखें ये पोजीशन के लिए टैब है। तो यहाँ पे देखें कि पोजीशन में एक्स वाई जी की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो अब जो सेकंड टूल है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
तो पहले टूल्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि कैमरा व्यू चेंज कर सकते हैं, और दूसरे टैब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और थर्ड टूल से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि पहले जो हमारे पास दूसरा टूल था उससे पोजीशन, और जो हमारे पास थर्ड टूल है उससे हमारे पास क्या है, रोटेशन हो रही है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस एक्सिस का है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं रेड एक्स एक्सिस का है, ग्रीन वाई एक्सिस का है, ब्लू जेड एक्सिस का है। तो अब यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और टैब है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या रोटेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लोकल इसकी पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं। लोकल पोजीशन से मुराद ये है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी, तो किसी और ऑब्जेक्ट पे ये पोजीशन अप्लाई नहीं होगी। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करनी हो तो हम लोकल के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम फोर्थ टूल से हम स्केल कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो पहला टूल व्यू का, दूसरा पोजीशन का, तीसरा क्या है हमारे पास, रोटेट का, चौथा पोजीशन के हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं, और पांचवा क्या है कि 2D ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई जी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम ग्लोबल भी कर सकते हैं। ग्लोबल के थ्रू क्या होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बाकी पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि कुछ हमने एक सीन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है कि इस सीन के अंदर क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन सीन था, अब हमने इसको सेव कर लिया सीन को। अब यहाँ पे हम आए तो एक अपना नया सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव इसको कर लिया यहाँ पे, और सीन्स के अंदर आके मैंने यहाँ पे एक और सीन क्रिएट किया फर्स्ट। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक और सीन क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो सीन पड़े हैं, एक सिंपल यानी कि, और जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो ये हमारे पास इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, और पहले वाले में अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा है, यानी 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। आप यहाँ पे इस इंटरफेस के थ्रू अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। इस इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और इस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जितने भी हमारे पास सीन्स होंगे वो सारे के सारे इस बिल्ड में आएंगे। तो जब आपने बिल्ड बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, सारे सीन्स को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। तो आप हर सीन्स की तरतीब यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले कौन सा सीन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा सीन आएगा। और यहाँ पे आप अपने क्या टारगेट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो एप्लीकेशन है वो 32 बिट के लिए होनी चाहिए या 64 बिट के लिए होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको विंडोज़ के अंदर यहाँ पे आपको एक कंसोल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कंसोल क्या करता है, जितने भी एरर्स होंगे या हमारे पास वार्निंग्स होंगी वो सारी सारी कहाँ पे नज़र आएंगी, आपको कंसोल के अंदर नज़र आएंगी। तो आप यहाँ पे कंसोल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो जितने भी एरर्स होंगे या वार्निंग्स होंगी तो यहाँ पे नज़र आएंगी। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और कैमरा ऐड करवाया है, तो आप 2 कैमरा नहीं हो सकते एक सीन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या होगा, जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। देखें यहाँ पे एरर आ गया कि आप एक सीन के अंदर 2 कैमरा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें कि एरर आया। तो अब यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया और इसको रन किया, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा। तो जितने भी एरर्स होंगे वो क्या होंगे, कंसोल के अंदर नज़र आएंगे आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।